करते हैं सेकाउटी मिशन 100 के चैप्टर नंबर 5th और आपकी बुक के भी चैप्टर नंबर 5th जिसका नाम है उपसहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाता है? इसका मतलब वो संकुल या वो कॉम्प्लेक्स आपको बताना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। तो ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं दिखाएगा? जिसकी चारों वैलेंसी सेम होगी या तीन वैलेंसी भी सेम हो, जैसे मान लो एम एल एल और इधर आ गया एक्स, तो ये तीन वैलेंसी सेम है ये भी नहीं दिखाएगा और चारों वैलेंसी सेम है ये भी नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCN6-4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बताने हैं आपको। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले अक्स माना Cn का होता है -1 × 6 = -4। अक्स = कितना आ गया? +2। अपने को क्या लगेगा कि इसका आंसर होगा 2, लेकिन नहीं। रीज़न है ये Cn लिगेंड। ये कैसी लिगेंड होती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है। कैसी लिगेंड होती है? स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर देगी? पेयर कर देगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल एक भी नहीं रहा, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बंधनी समवायता हिंदी में नाम है बंधनी समवायता और इंग्लिश में इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब सुन लीजिए, बंधनी समवायता या लिंकेज आइसोमेरिज्म उसी में होगा जिसके अंदर कौन सी लिगेंड हो? एम्बाइडेंटेड लिगेंड हो। एम्बाइडेंटेड लिगेंड होनी चाहिए। एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होती है? ऐसी लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने हो? 2 हो। डोनर एटम 2 होंगे लेकिन एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम में, यानी कि दाता परमाणु जिसके पास 2 हो उसे बोलते हैं उभयतंतु। हिंदी मीडियम में भी बता देता हूँ, उभयतंतु लिगेंड। उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं? जिसके पास 2 दाता परमाणु या 2 डोनर एटम, लेकिन एक टाइम में कितना देगा? एक ही। डोनर एटम की तरह बिहेव कितना जना करेगा? एक ही। बेशक उसके पास 2 डोनर एटम या 2 दाता परमाणु है, लेकिन एक समय में एक ही जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा? इसमें कौन कौन होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसीएन। ठीक है, एक होता है Cn, एक होता है SCN और एक होता है NO2। ये 3 ही ध्यान रखने हैं आपको। आपके कोर्स में ये 3 ही है। NO2 एम्बाइडेंट लिगेंड है या उभयतंतु लिगेंड है, Cn उभयतंतु है और SCN को ही क्या बोल सकते हैं? NCS। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला, इनमें से कौन सा बाह्य संकुल है? यानी कि बाह्य संकुल का मतलब होता है आउटर कॉम्प्लेक्स। एक होता है इनर कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे? जिसके अंदर लिगेंड होती है स्ट्रॉन्ग। ध्यान से सुन लीजिए, इनर कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? यानी कि आंतरिक संकुल या इनर कॉम्प्लेक्स, और आउटर कॉम्प्लेक्स या बाह्य संकुल। तो इनर संकुल या आंतरिक संकुल बनाता है जिसके पास लिगेंड कौन सी होगी? बोलो कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सी लिगेंड हो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जिसके पास वीक लिगेंड हो वो कौन सा बनाएगा? आउटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये? अच्छा, अब कौन सी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीक होती है, इसकी ट्रिक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा होगी जिसके पास C हो या उसके पास N हो। वीक लिगेंड कौन होगी? जिसके पास O हो या जिसके पास X हो। C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन और X मतलब हेलोजन। बस खाली एक एक्सेप्शन याद कर लीजिए, CO कैसी लिगेंड होती है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें C और O दोनों आ गए, लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। बाकी सब में ये ट्रिक लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी ज्योमेट्री चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहाइड्रल है? इन चारों में से किसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है? तो देखो लिगेंड पर चलते हैं, लिगेंड से हो जाएगा स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अच्छा, लिगेंड से तो नहीं होगा। फिर यहाँ ये आ गया NiCO4। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना, NiCO4 हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। देख, NiCO4 लिखा आपने, वीबीटी के अकॉर्डिंग इसको कर ही लेते हैं एक बार के लिए, वापस हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले अपन Ni की PV निकालते हैं। तो Ni को माना अक्स, CO की कितनी होती है? 0 × 4 बराबर 0। तो अक्स बराबर कितना आ गया? 0। अब निकल कितने नंबर पे आता है? 28 पे आता है। अब गलती करते हैं आप, 27 पे नहीं आता है, ये 28 पे ही आता है। अब इसमें से कुछ निकालना नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar4s2 3d8। ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले मैं 3D बनाता हूँ, VBT के अकॉर्डिंग करना है। ये 3D बनाया, फिर बनाया 4S, फिर बनाया 4P और फिर बनाया 4D। ये बना दिया मैंने 4D, हो गया। अब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस बॉक्स को। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4s2 में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर कर देती है और अपनी सीट खाली करवा लेती है। यानी कि ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ भेजेगी, तो देखो डी के अंदर क्या मामला हो जाएगा। 3D का ही बना रहा हूँ मैं खाली। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को यहाँ भेजा तो पेयर हो गया। और 4s वाले को भी यहाँ भेज देगी, ये डब्बा खाली है तो 4s वाले यहाँ आ गए। तो अब देखो 4s का डब्बा खाली, 4B का डब्बा खाली और 4D का डब्बा खाली। अपने को कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो एक तो ले लेंगे S का और 3 ले लेंगे P के। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट, EDTA की कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? तो EDTA में कितने, मतलब डेंटिसिटी कितनी होती है? 6 होती है, 6 डेंटेट होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही होते हैं। K4 प्लस FeCN2 मिलकर क्या बनाएंगे? K4FeCN6 बनाएंगे। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? K प्लस FeCN6 पर -4, इसका आंसर ये हो जाएगा। कीलेट लिगेंड कौन सी होती है? कीलेट लिगेंड ये होती है ऑक्सलेट, एक साथ 2 बॉन्ड बनाए ना, उसे बोलेंगे। विटामिन B12, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस देखो। एक तो विटामिन B12, एक अपने पास है क्लोरोफिल और एक है हीमोग्लोबिन। इनमें कौन सी मेटल पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कोबाल्ट, इसमें पाई जाती है मैग्नीशियम, इसमें पाई जाती है आयरन। इन तीनों में से एक कन्फर्म आएगी 2025 में। निकल डाई मेथिल ग्लाइओक्समेटो एक है, तो ये क्या है? एक कीलेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ इसको आपको देखना है, CO NO2NH3 का 5CO2 और यहाँ इस NO2 में और इस NO2 में ये डिफरेंस आ गया। यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंस दिख रहा है? NO2 यहाँ क्लोज्ड है जबकि यहाँ ओपन है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म, या बंधनी समावयवता। और बंधनी समावयवता किस में होती है? ये पूछेगा आपको 2025 में। बंधनी समावयवता हमेशा उभयदंतु लिगेंड किस में होते हैं? उभयदंतु लिगेंड, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर होगी। बंधनी समावयवता किस में होती है? एक बार बार बोल लीजिए इसको। बंधनी समावयवता उभयदंतु लिगेंड या एम्बाइडेंटेट लिगेंड में होती है। और उभयदंतु लिगेंड कौन कौन सी होती है? 2-3 बार तो बता दिया, और सुन लो। NO2CN और SCN। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको NO2 दिख जाए तो आंख मीच कर उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म कर देना? लिंकेज आइसोमेरिज्म। धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाला कार्ब धातु यौगिक क्या है? यानी कि आपको मेटल के ओर के अंदर क्या पाई जाती है? तो मेटल के ओर में कौन सी होगी? NiCO4। कैंसर रोग हो जाता है तो ट्यूमर जिसको बोलते हैं, तो उस मतलब कैंसर के इलाज के लिए कौन सी लिगेंड अपन यूज़ में करते हैं, या कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ में करते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटिनम। के ऊपर एक साइड में होगा NH2, एक साइड में होगा Cl, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आता है प्लेटिनम NH2 का ट्वाइस, Cl2 का ट्वाइस। इस कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं और इसका नाम क्या बोलेंगे? सिस प्लेटिनम। और ट्रांस क्या हो जाएगा? NH2 यहाँ जाएगा, Cl1 लग जाएगा। तो सिस प्लेटिनम का उपयोग करते हैं कैंसर के अपने ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस सिस प्लेटिनम में कौन कौन सी लिगेंड होती है? तो एक तो NH2 लिगेंड है और Cl लिगेंड है। नेक्स्ट NiCO4 वापस आ गया, देखिए 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। NiCO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। पोटास एलम, देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, 9th क्लास के बच्चों को भी आता है। पोटास एलम किसको बोलते हैं? फिटकरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फिटकरी को। पोटास एलम, पोटास मतलब K2SO, पोटेशियम यानी कि K2SO4। एलम मतलब एल्यूमिनियम यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस।
डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला होता है। वापिस सुन लीजिए, पोटास मतलब पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, अपने को पता है पोटेशियम पर क्या होता है के प्लस। एलम मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है +3। अब सबको सल्फेट के साथ जोड़ना है, यानी कि SO4-2 SO4-2। अब देखिए ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो क्या बन गया K2SO4। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो क्या बन गया L2SO4। पानी के मॉलिक्यूल इसमें कितने होते हैं 24। इसको बोलते हैं फिटकरी का फॉर्मूला। अब देखिए अगर मैं इसको वाटर में सोल्यूबल करूँ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डालूँ इसको फिटकरी को, तो क्या होगा। देखिए एक तो बनेगा K+, एक क्या बनेगा Al+3, और एक क्या बनेगा SO4-2। तो टोटल मिलाकर कितने आयन बने, 1, 2 और 3। तो कितने प्रकार के आयन मिलते हैं 3। अब सुन लीजिए वापिस, डबल सोल्ट, एक नाम आता है डबल सोल्ट। क्या होता है डबल सोल्ट, कि डबल सोल्ट वह सोल्ट होते हैं जो 2 सोल्ट से मिलकर बनते हैं। पहली चीज, डबल सोल्ट कितने सोल्ट से मिलेंगे, 2 सोल्ट से। जैसे कि देखिए पोटासियम कितने सोल्ट से मिलकर बना है, एक तो K2SO4 से मिलकर बना है और एक Al2SO4 से मिलकर बना है। कितने सोल्ट हो गए, 2। जब भी इनको अपन पानी में डालते हैं तो हमेशा 3 आयन बनते हैं। कितने आयन बनते हैं, 3। उसमें भी 2 तो बनते हैं पॉजिटिव आयन और एक बनता है नेगेटिव आयन। एक डबल सोल्ट का नाम और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कार्नेलाइट। क्या होता है, KCl.Mgcl2.6H2। अब देखिए तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, K+Mg+2 और Cl-। कितने आयन बने इसमें भी, 3 आयन। एक और लिखता हूं मैं, जिसका आपने प्रैक्टिकल भी किया है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2। इसको भी तोड़ूंगा तो क्या बढ़ेगा, Fe+2 NH4+ और SO4-2। तो कभी भी किसी भी डबल सोल्ट का जब अपन क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, 2 पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। टोटल कितने बनते हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइपोसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स का उपयोग या इसका यूज किस में करते हैं, हाइपोविलेंस संकुल यौगिक का यूज किस में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। EDTA को की विषाक्तता दूर करने में, कोई बच्चा कांच खा लेता है, लेड खा लेता है, तो उसको तुरंत EDTA दे देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, लेड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है EDTA के साथ। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब EDTA लेड खराब नहीं करेगा शरीर के अंदर, तो इसको किसकी, इसमें क्या डालते हैं, लेड डालते हैं। ठीक है, PB या PB। नेक्स्ट, रुहिडियम ट्राइफेनिल्फाजिन क्लोराइड को कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक लिगेंड होने पर संकुल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं। कैसे रहते हैं, अनपेयर। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड अगर वीक है तो वीक लिगेंड क्या करती है, खाली कराती नहीं, खाली में जाती है। इसका मतलब पेयर, इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, अनपेयर। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करवा देती है, पेयर करवा देती है। वो क्या करवा देती है, पेयर बनाई, युग्मित अयुग्मित। ठीक है, इसमें अपने को उपसहसंयोजन संख्या पूछी है क्रोमियम की। तो देखिए ये लिगेंड होती है बाइडेंटेड लिगेंड, और कितनी बार है, 3 बार। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। यह द्वितंतुर लिगेंड है, यानी कि C2O4 का कितना काउंट करना है, 2 काउंट करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6। एक द्वितंतुर लिगेंड का उदाहरण एक पूछा आपसे, तो एक कोई सा भी दे दीजिए, EN हो गया, C2O4 हो गया। ये 2 ही है आपकी बुक में, तो इन्हीं को ध्यान रखना अपने को। इसकी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म कितने हैं, MABXY। इसके कितने बन सकते हैं, टोटल 3 बन सकते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए, देखिए जल की कठोरता यानी कि अपने जो खारा पानी आता है ना, उस कठोरता दूर करना है तो उसमें क्या डाल दीजिए, कौन सा संकुल डालते हैं, Na2EDTA। ठीक है, अगला कार्बोनाइट का फॉर्मूला बता दिया जस्ट अभी। यहाँ देखिए H2O के मॉलिक्यूल 6 है, अब H2O के मॉलिक्यूल हो गए 3। यहाँ 6 थे, वो कितने हो गए, बाहर आ गए 3। तो किस में चेंजमेंट आया, पानी के अंदर। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता। किन्हीं 2 एम्बाइडेंट लिगेंड बहुत बार बता दिया, CN और NO2, और एक और लिख लीजिए HCN, नाम लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है CR का। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए CR का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जिसका पूछा उसको अक्स मान लेते हैं। NH2 कैसी लिगेंड होती है, उदासीन लिगेंड होती है, न्यूट्रल लिगेंड होती है, कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। H2O भी कैसे लिगेंड होती है, उदासीन लिगेंड, कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। Cl कैसी लिगेंड होती है, माइनस चार्ज होता है Cl पर, कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ कोष्ठ के बाहर जो भी चार्ज होता है वो कहाँ लगता है, ऊपर लगता है।
अब माइनस यहाँ क्या बढ़ा, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बढ़ गया -2 इजिकल्स टू +1, -2 उधर जाकर +2 +2 ++1 यानी x इजिकल्स टू 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईडीटीए का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। इसकी आइडेंटिसिटी कितनी होती है 6, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये इसका डायग्राम है। एथिलीन देखिए 2 बार एथिलीन आ गया, 2 बार एमीन आ गया और 4 बार एसीटेट, तो नाम बन गया टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। हेक्साडेंटेट कौन सी लिगेंड होती है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होती है। इसका आईयूपीएसी नाम करना है तो देखिए सबसे पहले बाहर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, अंदर है इसको बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव का नाम सबसे पहले करना है तो अपन लिखेंगे लिथियम, यहाँ लीयम कर दिया, लिथियम होगा, ठीक है। उसके बाद 4 बार है हाइड्राइड। देखिए कभी भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आ जाए तो उसको हाइड्रोजन नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। और हाइड्राइड पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव जबकि हाइड्राइड पर चार्ज नेगेटिव, तो टेट्रा हाइड्राइडो क्योंकि नेगेटिव का पार्ट है। और एल्यूमिनियम नहीं, क्या बोलेंगे एल्यूमिनेट, और चार्ज कितना आ जाएगा 3, देखिए कैसे आएगा, लिथियम पर ऊपर होता है प्लस तो इस पर क्या आएगा माइनस। अब एल्यूमिनियम को माना एक्स, एच का क्या होगा -1 × 4 इजिक्वल्स टू माइनस और 1, तो एक्स इजिक्वल्स टू कितना आ जाएगा +3। यहाँ चार्ज कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से एक दंतु यानी कि एक मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड छांटनी है, तो देखिए ये कैसी होती है बाइडेंटेड, ये कैसी होती है बाइडेंटेड। बस ये सॉरी देखिए ये होती है बाइडेंटेड, अच्छी बात है, लेकिन ये बाइडेंटेड नहीं होती, ये होती है एम्बाइडेंटेड। एम्बाइडेंटेड और एम्बाइडेंटेड अपने आप में कौन सी लिगेंड होती है, एक मोनोडेंटेड ही होती है। क्यों, क्योंकि एक टाइम में तो ये एक ही डोनर करती है ना, एक ही डोनर एटम काम करता है, इसलिए इसको मोनोडेंटेड ही कंसिडर करेंगे। बाकी ये सारी क्या है बाइडेंटेड है, ठीक है। CN कैसी होगी मोनोडेंटेड होगी। उप संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं, तो देखो क्या बोल रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी कॉम्प्लेक्स में धातु से बंधित लिगेंड उन दाता परमाणुओं की संख्या जो सीधी जुड़ी है, यानी कि जैसे मान लो मैंने लिखा FeCN6, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये रही धातु यानी कि मेटल, इससे कितनी लिगेंड जुड़ी हुई है 6, तो यही क्या कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइड्रेट समावेता जल काणु क्या करे, बाहर आ जाए कॉम्प्लेक्स के और अंदर आ जाए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कितना है 1, अब ये कितना अंदर था कॉम्प्लेक्स के, अब ये कहाँ आ गया बाहर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑक्ट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुल में D कक्षकों का CFT डायग्राम बनाना है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई ऑक्टाहाइड्रल की बात करी जाए तो अगले अपन बनाते हैं, ये जैसे मान लीजिए D ऑर्बिटल है, कौन सी ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल। ऑक्टाहाइड्रल जब भी आए तो ऊपर आता है EG और नीचे आता है T2G, ऊपर क्या आएगा EG और नीचे क्या आएगा T2G, ये ध्यान रखना है। अब वो भी डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसी है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है तो डेल नोड ज़्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, और कभी डेल नोड कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ये CFT का डायग्राम है, ये देख लीजिए, ये पढ़ा, या आपको यही इतना तक ही पढ़ाना था। नेक्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बताना है, एकदम सिंपल है। ये देखिए SO4 अंदर Cl बाहर, यानी कि एक आयन अंदर आ गया एक आयन बाहर चला गया कॉम्प्लेक्स के, इसी को क्या बोलते हैं आयरन आइसोमेरिज्म या आयरन समझौता। कीलेट लिगेंड क्या होती है, कोई भी द्वितंतुर लिगेंड जिसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कीलेट इफेक्ट आएगा या कीलेट प्रभाव आएगा तो बाइडेंटेड यानी कि द्वितंतुर लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड आएगी काम में अपने, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड होगी पहली चीज़ है, बाइडेंट लिगेंड होती है EN, इसी को क्या बोलते हैं एथेन 1 डाइमीन। ये देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं चक्रीय स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलेंगे कीलेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उभयतंतु लिगेंड क्या होती है, बता दिया मैंने बहुत बार। या एम्बाइडेंटेड लिगेंड ऐसी लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 हो, कितने डोनर एटम हो तो 2, लेकिन एक टाइम में कितना देगा, एक ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक, ये एक नया क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है या निकल है, सब ये अपने जस्ट पास वाले
इनर्ट गैस या अक्रिय गैस के इफेक्ट में जाना चाहते हैं, यानी 36 करना चाहते हैं अपना नंबर। अब देखिए कैसे निकालना होता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल दे रखा है आपको, तो इसमें कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है वो लिखना है, इसमें से उसका जो चार्ज है उसको माइनस करना है, कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है उसको 2 से, किसका, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप जनसंख्या का, ये फॉर्मूला लिखेगा, इससे लास्ट आंसर कितना आ जाएगा 36। इनके नेमिंग करनी है, कर सकते हैं आराम से। देखिए हेक्सा नहीं होगा, यहाँ गलत लिख दिया है, ये गलत है, ये हेक्सा नहीं है, ये 4 है, तो यहाँ होगा टेट्रा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये तो नेमिंग है, आईपी से नेम कर सकते हैं आप आराम से, इसका कर लीजिए। देखिए यहाँ आयरन, तो इसके लिए आयरन आ जाएगा। उसके बाद ये बाहर वाला आयरन का थर्ड, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। फिर कितना आएगा, हेक्सासाइनोफेरेट और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके आपको दोनों आइसोमेरिज्म बताने थे, ऐसे नहीं करेंगे आप, इसको ऐसे करना है। देखिए लिखा कोबाल्ट, इस पर क्या है Cl, एक Cl लिखा, दूसरा Cl, इस पर En होता है बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2, तो ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, ये तो इसको बोलेंगे सिस। और ट्रांस बनाना है तो क्या हो जाएगा CO, इधर En पड़ा है, इसके जस्ट यहाँ आ गया En, इधर Cl, इधर Cl, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें। ये चैप्टर जितना इजी है जितना कोई सा दूसरा चैप्टर नहीं है पूरी 12th की बुक में। देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारी लिगेंड एक ही टाइप की हो, उसे क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। और हेट्रोलेप्टिक उस ऐसा कॉम्प्लेक्स या ऐसा संकुल जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की लिगेंड हो, जिसमें एक और देखो दो आ गई, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। अगला, ये तो और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 2025 में तो कंफर्म मिलेगा आपको, देख लेना। CFSE, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है CFSE, ऐसे ही मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए ये होता है अपना डी कक्षक। क्या होता है डी कक्षक, इस पर अटैक करती है लिगेंड। कौन अटैक करती है, लिगेंड। तो इसके डी ऑर्बिटल में होता है रिपल्सन, रिपल्सन के कारण ये डिवाइड हो जाता है किसमें, T2G और Eg में। तो इसके बीच जो एनर्जी का गैप आता है इसे ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये होता है अष्टफलकीय के लिए और चतुष्फलकीय, यानी कि ये होता है ऑक्टाहाइड्रल के लिए, और टेट्राहाइड्रल के लिए T2G ऊपर आता है और Eg नीचे आता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। NiCl4-2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फेक एंडमर बताना है, रेखांशित फलकीय यानी कि फेक एंडमर। फेक के अंदर देखो तीनों ये एक साथ होंगे, जबकि तीनों में कोई एक भी अलग हो जाए, देखिए 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, इसको बोलते हैं फेक। और कोई भी एक उपचुक हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कार्बोनिलों के अबंध की प्रकृति। देखिए धातु कार्बोनिल हमेशा पश्च बंधन द्वारा जुड़ते हैं, इस नाम को ध्यान रखना है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेक बॉन्डिंग। जब भी धातु कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग को समझाइए, तो ध्यान रख लेना एकदम अच्छे से। ये कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, बेक बॉन्डिंग से। होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखी कोई मेटल और इधर मैंने लिखा कार्बोनिल। हर बार लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करती है, मेटल को, लेकिन पहली बार मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी, इस लिगेंड को। ये देखिए ये मेटल किसको डोनेट कर रही है, लिगेंड को। इसे क्या बोलते हैं, बेक बॉन्डिंग। ये देखिए नाम आ गया, पश्च बंधन या बेक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पीपीटी के अकॉर्डिंग इसकी और इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में, ये भी मिलेगा आपको, देख लेना चाहिए। यहाँ कॉम्प्लेक्स कोई दूसरा हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। अब देखिए इसको कैसे करना है, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया आपने सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको कॉम्प्लेक्स को लिख लिया यहाँ पर। अब इसका अपन क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे। तो CO को क्या माना, अक्स। एफ पर क्या होता है, -1 × 6 = -3। तो अक्स = कितना आ गया, +3। ये आ गया अक्स = +3। अब कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, इतने नंबर पे आता है। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 निकालने, तो 2 किससे जाएंगे, 4s से, 1 किससे जाएगा, इससे।
तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 6, ये 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। उसके बाद 4s बना दिया, उसके बाद 4p बना दिया। अब अपने को चेक करना है ये F कैसी लिगेंड है। अभी जस्ट मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, तो ये होती है वीक लिगेंड। वीक आदमी क्या करता है, खाली सीट में जाकर बैठ सकता है लेकिन खाली करा नहीं सकता, ठीक है। तो खाली सीट में जाकर बैठना है, वो भी इसको कितनी चाहिए, 6 चाहिए। देखिए इनको खाली करेगा नहीं ये, इनको आप सोचोगे यहाँ खाली कर देगा, नहीं, इसको तो खाली चाहिए, वो भी 6। तो एक तो लेगा S की, 3 लेगा P की और 2 लेगा D की। तो कौन सा हो जाएगा, sp3d2। अच्छा 6 होता है ना, तो उसके अंदर हमेशा कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ऑक्टाहेड्रल। 4 हो तो 2 स्ट्रक्चर हो सकती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, वो आगे बात करेंगे। लेकिन इसकी कंफर्म है, अगर 6 लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पर 6, तो ऑक्टाहेड्रल या अष्टवर्गीय होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 और 4। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, यानी अनुचुंबकीय। और कितना आएगा 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन। NiCN4 में सेम कहानी, देखो Ni को क्या माना, x, Cn पर होता है -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x को आ जाए +2, ये देखिए +2 आ गया। अब 28 नंबर पे आता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, 4 से चले गए, डी के अंदर कितने बच गए 8। अब लिगेंड ये होती है स्ट्रॉन्ग, ये खाली कराती है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगी, यहाँ, और ये डब्बा खाली करा लेगी, तो यहाँ हो गए। अब कितने चाहिए इसको, 4 ही चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो एक तो लेगी ये डब्बा, ये किसका है, डी का, एक डब्बा लेगी एस का, और 2 डब्बे लेंगी पी का, 3 नहीं लेंगी, इसको टोटल 4 ही चाहिए, 2 मिलके तो 2 रह गए। तो DsP2, और DsP2 होता है तो इस कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक या अगला इसका नाम करना है, ये IUPAC नाम आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ सबके नाम नीचे लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी नेमिंग में। अगला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, मिलेगा आपको। देखिए ये आपको बताना है VBT के अकॉर्डिंग, ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बढ़ा है इनर, कौन सा है, इनर कॉम्प्लेक्स। आंतरिक का मतलब होता है इनर कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल, और ये है आउटर कॉम्प्लेक्स, कौन सा है, आउटर। कारण क्या है, तो कारण यहीं छुपा हुआ है, देखिए लिगेंड, ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, कौन सी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी है स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो फिर अपने को इनका डायग्राम बनाकर चेक करना पड़ेगा। डायग्राम बनाएंगे तो अपन देखेंगे, ये देखिए ये CO NH3 में NH3 प्रबल लिगेंड है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D के अंदर 6, जो एक में होने के पश्चात 2 शेष बचे D संकरण में भाग लेकर D2sp3 संकरण द्वारा आंतरिक, इसको कर ही लेते हैं। देखिए दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन VBT के अकॉर्डिंग, तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले CO NH3 का 6+3, ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ मिल गई, देखिए CO NH3 का 6, इस पर चार्ज कितना है, +3, ठीक है ना, यही तो चार्ज है, CO NH3 +3। अब देखिए ये मैंने लिखा कोबाल्ट, कितने नंबर पे आता है, 27 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, Ar4s2 3d7। कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा 4s2 3d6, बना लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 3d। इसके बाद क्या आएगा 4s, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d, आ गया। अब देखिए ये सब आ गया, आने के बाद अपन अगर इसके अंदर लिगेंड पर देखें तो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इन सब को क्या करा देगी, ये पेयर करवा देगी, तो ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, सबका पेयर, और 2 डब्बे क्या रह गए खाली। इसका मतलब सारे पेयर पेयर, तो 2 डब्बे तो ये खाली हो गए, 1 ये खाली और 3 ये खाली। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो हमेशा किस में होता है, इनर में। कौन से में होगा, इनर में। ये मामला क्लियर है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया क्या, D2sp3, तो इसमें कौन सा होगा, इनर, क्योंकि अंदर वाला डी कक्षा काम में लिया, देखो अंदर वाला डी कक्षा काम में है ना, तो इसको बोलेंगे इनर। अब बात करते हैं अगला क्या लिखा रखा था, NiNH3 का 6+2, NiNH3 का 6+2। निकल कितने पर आता है, 28 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar4s2 3d8। अब यही तो लिख रखा है, हाँ ठीक है, ये लिख रखा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपने को, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो निकाल देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बचेगा 4s2 3d8,
अब बढ़ाते हैं डी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आ गया 4s, ये आ गया 4p और ये क्या आ गया 4t। अब लिगेंड ये भी क्या है, लिगेंड तो ये प्रबल है या स्ट्रांग है, तो ये इसको युग्मन कर देगी। लेकिन अपने को डब्बे कितने चाहिए, 6 डब्बे चाहिए, यानी कि एक ये एक ये एक 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 और एक ये, यानी कि डी का अंदर sp3d। ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये तो काम में नहीं लगी, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को काम में लेना पड़ेगा। यानी कि एक s का 3 p के और 2 d के, यानी कि इसमें कौन सा होगा sp3d2, इसलिए इसमें कौन सा बनेगा आउटर। हालांकि इस प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ +2 नहीं आना चाहिए तब जाकर ये होता, सही बात तो यही है। देखिए हाँ देखो यहाँ पर ये +2 यहाँ नहीं आएगा तब जाकर ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना होगा नहीं। +2 करने पर गड़बड़ हो रही है, ये +2 नहीं आना चाहिए, अब हो जाएगा। अब देखिए +2 निकालना नहीं है, यानी कि जो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो s का 1 p के 3 और d के 2, तो इसमें हुआ sp थ्रू। अब आप इस क्वेश्चन को सिंपल और शॉर्ट वे में सुन लीजिए। यदि आपको बोले इनर कॉम्प्लेक्स तो आपको बोलना है, क्योंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अब अगर आपको बोले हाइपर आउटर मोस्ट तो आपको बोलना है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। बस इतना ही आंसर दे दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ गया भाई, बंधनी समावेता यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड उपसर्जन यानी कोऑर्डिनेशन समावेता में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या डिफरेंस है, बंधनी समावेता बता ही देते हैं तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आइसोमेरिज्म है इसमें खाली बॉन्ड के अंदर डिफरेंस आया है। जैसे पहले क्या था NO2 बॉन्ड, और अब क्या हो गया ONO, यानी कि और कोई चेंज नहीं, लिगेंड सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है। देख लीजिए खाली बॉन्डेज यानी लिंकेज में डिफरेंस आया है। जबकि उपसहसरण समावेता में देखिए यहाँ लिगेंड कोई सी थी, अब कोई सी आ गई। ये देखिए ये वाली लिगेंड इसके साथ और ये वाली इसके साथ, इन दोनों में देख लीजिए Cr के साथ NH3 है, अब Cr के साथ कौन आ गया NCN, और CO के साथ NCN था, अब कौन आ गया NH3 आ गया। ये डिफरेंस होता है। CFT के अकॉर्डिंग TiH2 को बताना है, कलर की डेफिनेशन बतानी। तो देखिए टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 4s2 3d2। इसका जब अपन PV निकालेंगे वो आएगी +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक। ये अभी यहाँ है, अब ये एनर्जी पाकर कहाँ चला जाएगा T2G से EG में। अब EG से लौटता हुआ ये क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा, वो भी कौन सा दिखाएगा, बैंगनी कलर दिखाएगा, वॉयलेट कलर। और ये अपना चैप्टर नंबर 5 क्या हुआ कंप्लीट।